ओम शांति। आज है 8 अप्रैल 2024। आज है सोमवार। आज की साकार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये जो पुरानी दुनिया हम आंखों से देखते हैं, ये बहुत जल्द ही विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसलिए बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि जब हम इस पुरानी दुनिया को भूलेंगे सहज ही, तभी हम नई दुनिया में जा सकेंगे, क्योंकि बाबा अभी नई दुनिया का स्थापन कर रहे हैं। तो इस पुरानी दुनिया से जब हमें वैराग्य होगा, तब हम नई दुनिया में जा सकेंगे। तो इसलिए हमें साइलेंस में रहना है, क्योंकि साइलेंस जो है वहाँ पर मन बुद्धि को रखने से, वहाँ पर मन बुद्धि को ले जाने से हमारा जो विकर्म है वो विनाश होगा। और ये जो साइलेंस बाबा बता रहे हैं, ये है शांति धाम का साइलेंस। और सब सत्संगों में भी साइलेंस के बारे में, शांति के बारे में बताया जाता है, मगर वहाँ पर ये जो शांति धाम का जो ज्ञान है, परम धाम का जो ज्ञान है, ये ज्ञान उन सत्संगों में नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर परमात्मा नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर ये जो ज्ञान देते हैं परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा का जो घर है वो है शांति धाम, परम धाम। तो वो नॉलेज एकमात्र उनके पास ही है। तो हमारा पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को उस शांति धाम का नॉलेज देते हैं। तो जब हम आत्मा समझकर उस परम धाम में जाकर परम पिता परमात्मा से हम योग लगाएंगे, तब हमारा विकर्म विनाश होगा। तब हम नई दुनिया में जा सकेंगे और बेहद का जो वर्षा है तब हमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। आज की मुरली का मुख्य महावाक्य है, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? उत्तर, जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सद्गुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रह अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है कि अब घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। तो हम जब उस साइलेंस में हम बैठेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो हम जीते जी मर जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से हम मर जाएंगे। पुरानी दुनिया से हमें बेहद का वैराग्य आएगा। तो बाबा सद्गुरु के रूप में ये ज्ञान हमें दे रहे हैं, साइलेंस में कैसे हम रह सकते हैं। तो तब हम परम धाम, जब हमारा विकर्म विनाश होगा, तब हम परम धाम में जाएंगे। फिर हम जो नई दुनिया सतयुग में आ पाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिलाते रूहानी बच्चों प्रति श्री बाबा बोल रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते। ये जो गीता ज्ञान है ये शिव बाबा ने दिया है। तो भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, लौकिक और पारलौकिक।
पारलौकिक को परमपिता कहा जाता है, लौकिक को परमपिता कह नहीं सकते। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं, ये जो ज्ञान है कोई शरीर का जो पिता है वो नहीं समझाते हैं। जो पारलौकिक पिता है, आत्मा का जो पिता है वो समझाते हैं। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तुम जाते हो शांति धाम, जिसको तुम मुक्ति धाम, निर्वाण धाम व वानप्रस्थ भी कहते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे, आप जाना है शांति धाम। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं वही अच्छी रीति पढ़ना है। वो सुप्रीम टीचर भी है, सद्गति दाता गुरु भी है, उनसे योग लगाना है। यह एक ही तीनों सर्विस करते हैं, ऐसे और कोई एक तीनों ही सर्विस नहीं कर सकते। यह एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी है तब तक वापस घर कोई जा ना सके। तो इसलिए हमें योग से हमें विकर्मों को विनाश करना है, तब तक हम परम धाम में जा नहीं सकते। जाना तो सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछड़ी में सजाएं मिलती है, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हटते हैं। फिर क्या होगा, लास्ट में सजा खाकर पद पाएंगे। बाप आते ही है माया पर जीत पहनाने, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में तो बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते नहीं। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं। समझा जाता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। रात को ही धक्का खाया जाता है। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग, त्रेतायुग, भक्ति माना रात, द्वापर, कलयुग। यह है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। आधा समय दिन, आधा समय रात, ये जो सृष्टि चक्र है इसका ये ड्यूरेशन है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, यह बेहद की बात है। बेहद का बाप बेहद के संगम पर आते हैं, इसलिए कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य यही नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता, क्योंकि यह है बीच। जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इस जो संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, तो ये बीच का समय है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बीच। नई दुनिया आने वाला है और ये पुरानी दुनिया है, तो इसका बीच का समय है। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युगे युगे, ऐसे नहीं युगे युगे, हर युग में नहीं। ये जो कलयुग का अंत का जो समय है और सतयुग आने वाला है, इस समय का जो समय है, इस समय ही बाप आते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं।
सतयुग को जो त्रेता युग है उसको भी संगम युग कह देते हैं, मगर उस संगम युग में परमात्मा नहीं आते हैं। बाप कहते हैं यह भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में रात दिन का फर्क है। वो है कुक वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूँ तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है। बेहद का बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और बेहद के बाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे और कराएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो तुमको भी यह सर्विस करनी है। पतित तो सभी है, गुरु लोग किसको भी पावन करना सके। तो पतित पावन एक बाप ही है, तो पावन वो ही बना सकते हैं। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ है। जब सभी पूरे पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा का प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। जब सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के अभी अंत है, जब सभी पतित सभी बन जाते हैं तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं। मुझे याद करो, एक बाबा को ही याद करना है। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसको भी नहीं है। हे भगवान अथवा हे बाबा कहते हैं, मगर परिचय किसी के पास नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है। अभी हम बच्चों को ही ये परिचय मिला है। वो है नरकवासी। तुम नरकवासी नहीं हो। दुनिया के जो मनुष्य है वो है नरकवासी, मगर हम नरकवासी नहीं हैं। हम अभी संगम पर है, क्योंकि हमें अभी नॉलेज मिला है। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं कि कमाई चट हो जाती है। मूल बात है पतित से पावन होने की। यह है ही विशेष दुनिया। ये जो है ये 5 विकार की दुनिया है। वो है वाइसलेस दुनिया, नई दुनिया, सतयुग, जहाँ देवताएं राज्य करते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी पहले सूर्यवंशी है वो पहले आते हैं। 21 पीढ़ी वर्षा पाते हैं। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का। सतयुग में पवित्रता सुख शांति का अथाह वर्षा है। वहाँ पर पवित्रता सुख शांति अथाह है, तो ये है बेहद का वर्षा। सतयुग को पूरा शुद्धम कहा जाता है। त्रेता है सेमी, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। आत्मा का जो ज्योति है, रोशनी है, वो त्रेता में कम हो जाती है, इसलिए सेमी कहा जाता है। आत्मा का जो शक्ति है वो कम हो जाती है, 2 कला कम हो जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है। आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है, नील नहीं होता है। तुम्हारा भी ऐसे है, नील नहीं होते। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं?
जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वो मेले तो मैले होने के लिए है। इस समय तुम भगवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? याद के बल से। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, दुस्तर है। बाप कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। एक दो के दुश्मन हुए ना, माया याद भुला देती है। हम बच्चे कितना भी याद करते हैं फिर से माया भुला देती है। बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो यह है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। बाबा को याद करने में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। यह है ही रावण राज्य। यह भी समझाया जाता है पावन बनो फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं बच्चे बीकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते हैं माया बाबा माया ने हार खिला दी, अर्थात काला मुंह कर बैठे। गोरा और सांवरा है ना, बिकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते। कैसे? श्याम से सुंदर और फिर सुंदर से श्याम बनते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था। सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते काले बन जाते हैं, तो नाम रखा है श्याम सुंदर। यह अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो है ही एवर सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान उवाच, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड पिता भी है। बाप माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, या फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस। ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है। बाप रचयिता पहले अपना परिचय देते हैं। एक है हद का लौकिक बाप, दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद का बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से ही जोड़ेंगे। यह किसने कहा? आत्मा ने। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे जन्म लेती है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इन्होंने क्या किया यह तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आँखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग्य। यह तो सब खत्म हो जाना है। ये पुरानी दुनिया का सब चीज़ खत्म हो जाना है। नए मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे, हम सत्युग में जाएंगे।
ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा। यह है बेहद की बात। बेहद बच्चे जानते हैं बाप आया हुआ है, स्वर्ग की स्थापना करनी है, पुरानी छीछी दुनिया है। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो, तुम विजय विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा यह त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। तुम ब्राह्मणों का यह कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। यह राजा स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। बुद्धि से कितनी साइंस निकलते रहते हैं, पेट से कोई मुसल नहीं निकलते हैं। ये साइंस निकली है जिससे सारे कुल को ख़त्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है, यह समझाया है ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकते। ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पवित्र भले है मगर शरीर पवित्र नहीं है। महिमा लायक हो। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र, शरीर भी नया पवित्र मिलता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया है। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती है। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती है। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। शास्त्रों में तो बहुत कहानियाँ लिखी हुई है, वो बैठकर सुनाते हैं। तुम सत सत करते रहते हो। तुम यह बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि है जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है। बाबा आकर हम बच्चों को, हमारा बुद्धि जो पत्थर बुद्धि बन चुके हैं, फिर से हमें पवित्र सोने जैसा पारस बुद्धि बना रहे हैं। उन्हों को की डायनेस्टी है। पारसपुरी का नाथ यह लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डायनेस्टी है। आप मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी नीति नीति करते आए हैं। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात ना आस्तिक बनते हो। माया रावण नास्तिक बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण है। हमारा सबसे उच्च कुल है। हमें पवित्र बनना और बनाना है। पतित पावन बाप का मददगार बनना है। दूसरा, याद में कभी गफलत नहीं करना है। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करने हैं। आज का वरदान है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार है, साधन मिले हैं
तो उन्हें बड़े दिल से यूज़ करो। यह साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मार्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मार्ज ना हो। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में, वायुमंडल में फैलाओ। तो जो इतने सारे साधन हैं उसको हमें यूज़ करना है, मगर उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो दोनों का साधन और साधन का बैलेंस करना है, क्योंकि ये जो साधन है ये हमारा कर्म और योग का फल है। तो इसको कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे होकर इसको यूज़ करना है। साधन के वजह से साधना इफेक्ट ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ना हो साधना के ऊपर। साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति मार्ज ना हो। साधनों के कारण हमारा जो वैराग्य वृत्ति है वो मार्ज ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए। हमें वैराग्य वृत्ति को ही इमर्ज रूप में रखना है, साधनों को यूज़ करते हुए भी। आज का स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। ओम शांति।